हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका ओम प्रकाश सर आज आपके लिए लेके आए हैं एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, मतलब बेसिक तरीका से आपको हम समाकलन सिखाएंगे आज। ठीक है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आइए, आज की वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। क्या कहता है जो समाकलन, सबसे पहले देखिए समाकलन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला है क्या? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित, एक एक पॉइंट को हम लोग सीखते चलेंगे। और निश्चित समाकलन, ठीक है, और निश्चित समाकलन। दूसरा क्या है? निश्चित समाकलन। क्या है? निश्चित समाकलन। ठीक है, दो प्रकार का हो गया। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे। जैसे मान के चलिए d/dx, ठीक है, और एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और इसका क्या होता है? 2x होता है। क्या होता है? 2x होता है। देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया? अवकलन हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया मेरा? अवकलज। इसको बोलेंगे अवकलज। ठीक है, क्या हो गया? अवकलज। अब इसका ये क्या हो गया? अवकलज हो गया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अवकलन। ठीक है ना। और ये जब इनसे अगर हम ये ज्ञात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? प्रति अवकलज। क्या हो गया? प्रति अवकलज। जिसको प्रति अवकलज को ही हम लोग बोलते हैं क्या? समाकलन। क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। अब चलिए, अब जैसे एक छोटा सा हम आपको कंसेप्ट सिखाएंगे और इसको सीखिएगा। ठीक है, एक छोटा सा समाकलन का फॉर्मूला आता है। क्या आता है? x⁴n इंटू डी एक्स। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है x⁴n प्लस 1/n+1, और प्लस का क्या होता है? c। आज हम यही सीखने वाले हैं एकदम। ठीक है, इसको एकदम प्रैक्टिस करेंगे। ये एक ही फॉर्मूला है समाकलन का। पहले सबसे पहला फॉर्मूला, इसको आपको क्या करना है? इस पे बैठाने के लिए सीखना है। क्या रखना है याद? जो x⁴n इंटू डी एक्स का जो समाकलन आप निकालेंगे, यानी प्रति अवकलज निकालेंगे, तो ये होता है x⁴n+1/n+1 प्लस का क्या हो गया? c। ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। अब इस पे हम लोग क्या करने वाले हैं? इसका हम करने वाले हैं क्या? आइए, समाकलन। जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लिए, जो एक्स स्क्वायर का प्रति अवकलज ज्ञात करें। ठीक है, प्रति अवकलज ज्ञात करें। तो चलिए करते हैं हम लोग सॉल्व। सबसे पहले साइन लगा देंगे और x² इंटू क्या लगा देंगे? dx लगा दें। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x⁴ है, उसमें एक जोड़ना है, फिर बट्टे में क्या करना है? उस पावर को नीचे ले आना है, प्लस का c लगा देना है। ठीक है, तो अब ये होगा कितना? x⁴3 प्लस का c। ये आपका आंसर हो गया, याद रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे x⁴ का प्रति अवकलज, ठीक है, प्रति अवकलज ज्ञात करें। आप लोग को बहुत दिन के बाद हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है, इसके लिए सॉरी। ज्ञात करें, ठीक है। चलिए अब आइए, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले साइन लगा देंगे और इसको लिख देना है। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करना है? x को x रहने देना है। जो पावर है 3, उसमें क्या करना? 1 जोड़ देना है, नीचे में पावर को लेके आ जाना है, प्लस का c लगा देना। तो यहाँ से ये क्या होगा? x⁴/4 प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए, अब तीसरा क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। दे देगा आपको, मान चलिए x⁵ का प्रति अवकलज ज्ञात करें। प्रति अवकलज, या इसी को हम लोग बोलते हैं समाकलन। अब उसका भी हम यूज करेंगे वर्ड का, प्रति अवकलज ज्ञात करें। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना बाबू, एकदम आसान है। सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख देना है, dx लगा देना इसमें। अब ये होगा कितना? x⁴
5 + 1 बटे 5 + 1 प्लस का क्या लगाएंगे c, ये होगा x⁻6 बटे 6 प्लस का c, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब एक और हम क्वेश्चन उठाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एक और समाकलन आप याद रखेंगे, ठीक है, कंसेप्ट में याद रखना है, ठीक है। कंसेप्ट समाकलन dx का नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, 1 का क्या हो समाकलन क्या होता है x होता है, क्या होता है x होता है, प्लस का क्या c, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये पॉइंट क्या करना आपको याद रखना है। अब मान के चलिए हमको एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं जो x² + 2x, x² + 2x का समाकलन करें, का समाकलन करें। कैसे करिएगा आप, आइए चलिए इसको सबसे पहले लिखना सीखिए। अब ऐसे करिए, x² प्लस का क्या 2x इंटू लगाना है dx। अब इसको क्या करना, तोड़ देना, अलग अलग पार्ट में तोड़ना, तो चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद x² इंटू dx प्लस का फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद क्या है 2x इंटू क्या dx। कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब यहाँ से फिर एक बार हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे x² इंटू dx प्लस का हो जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और क्या हो जाएगा x इंटू dx। अब इसको क्या करना, तोड़ना हमको, तो अब तोड़ेंगे तो क्या होगा x⁻2 + 1 बट्टा हो जाएगा 2 + 1 + 2 इंटू x⁻1 + 1 बट्टे हो जाएगा 1 + 1 प्लस के क्या हो जाएगा c हो जाएगा, होगा ना। आइए, अब जिसको लिखिएगा तो ये x⁻3 बट्टे हो जाएगा 3 + 2 इंटू x⁻2 बट्टे 2 प्लस c। अब ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो ये आपका हो गया कितना x⁻3 बट्टे 3 प्लस x² प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या कोई दिक्कत। आइए, अब यहाँ से छोटा छोटा पॉइंट को हम लोग करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं है जो एक ही बार आगे बढ़ जाएंगे, एक ही बार उतावला नहीं होना, बेसिक से सीखते हुए चलना हम लोग को। ठीक है, अब आइए, अब हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन उठा लेते हैं, x⁵ + 3x² + 2x + 1, ठीक है, का समाकलन करें। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलिए अब इसको करते हैं, कैसे करेंगे, चिन्ह लगाएंगे। सबसे पहले x⁵ 5 है प्लस, एक बार सभी को एक साथ लिख दीजिए, 3x² + 2x + 1 इंटू क्या करना है, इसमें dx लगा देना। अब क्या करना, सभी को अलग अलग में तोड़ना है। यहाँ से हो जाएगा x⁵ इंटू dx प्लस 3 बाहर कर दीजिए और यहाँ पे चिन्ह लगा दीजिए, तो x² इंटू होगा dx प्लस 2 को बाहर कर लीजिए, x इंटू हो जाएगा dx प्लस क्या 1 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dx। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए, अब जब इसको तोड़िएगा तो ये x⁻ हो जाएगा 5 + 1 बटे हो जाएगा 5 + 1, ठीक है, प्लस 3 इंटू x⁻2 + 1 बटे हो जाएगा 2 + 1 प्लस हो जाएगा 2 इंटू x⁻1 + 1 बटे 1 + 1 प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस c। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। ठीक है, आइए, अब ये हो गया आपको x⁻6 बटे 6 प्लस, ये देखिए 2 1 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, खत्म हो गया, तो 3 से 3 खत्म हो गया, ये हो गया x⁻3 प्लस, ये देखिए यहाँ से 2 और 2 खत्म हो गया, तो x⁻2 प्लस हो गया यहाँ पे x प्लस का c। ये आपका आंसर बनके तैयार है। ठीक है ना, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं, कोई फास्ट आगे नहीं जा रहे हैं, समझ में आ रही है। आइए, अब कहिएगा सर एक बार रूट वाला में भी चलिए, तो चलिए हम लोग एक बार रूट वाले भी क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जैसे हम दे दिए आपको √x, ठीक है, √x का समाकलन करें, का समाकलन करें।
अब कैसे करिएगा रूट एक्स का समाकलन, तो कुछ नहीं करना है बाबू, इसको ऐसे लिख दीजिए रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब एक चीज़ बताइए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स टू दी पावर 1/2 इंटू डी एक्स लिख सकते हैं आराम से। अब पता है जब इनको आप तोड़िएगा तो क्या होगा, एक्स पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस का क्या होगा सी हो जाएगा, होगा ना। अब ये आगे बढ़ेगा, ये होगा एक्स पावर 3/2 बट्टे का हो जाएगा 3/2 और प्लस का कांस्टेंट सी। अब ये होगा आपको 2/3 इंटू एक्स टू पावर 3/2 प्लस का सी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए और क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स का समाकलन, एकदम बेसिक से सीखना, समाकलन करें। ठीक है, बेसिक से समाकलन करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको चिन्ह लगा दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो 5x स्क्वायर प्लस 3 रूट एक्स कोष्ठ में बंद कर दीजिए और dx लगा दीजिए। अब क्या करना, अब दोनों को तोड़ना। जब तोड़िएगा आप तो यहाँ से हो जाएगा 5 बाहर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लगा देंगे dx प्लस लगा देंगे 3 को कर लेंगे बाहर और यहाँ से हो जाएगा कितना रूट एक्स इंटू डी एक्स। इतना तक में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आइए एक स्टेप और हम लोग ले चलेंगे, 5 हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस का हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ 3 लगा दीजिए और इंटीग्रेशन का साइन दे दीजिए और रूट का क्या होता है एक्स पे पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब क्या करना आपको, इसको तोड़ना, समाकलन करना। तो 5 इंटू एक्स पे पावर 2 प्लस 1 बट्टा हो गया 2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे 1/2 प्लस 1 प्लस का क्या होगा सी। ठीक है, प्लस का क्या हो गया सी। अब आइए, अब ये देखिए कितना हो गया 5 इंटू एक्स टू दी पावर 3 बट्टे हो गया 3 प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 बट्टे हो गया कितना 1/2, ये हो गया 3/2 है ना, प्लस का क्या हो गया सी। जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तो ये 5/3 इंटू एक्स टू दी पावर 3 प्लस ये देखिए 3 से 3 खत्म हो जाएंगे, 3 से ये 3 खत्म हो जाएंगे, हो जाएगा 2x पे पावर 3/2 प्लस का क्या हो जाएगा सी। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा फार्मूला हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग जो है त्रिकोणमितीय फलन में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले 2 फार्मूला सीखेंगे। पहला क्या, जो साइन एक्स का जो है इंटीग्रेशन कितना होता है, तो साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, एक ये फार्मूला याद रखेंगे और दूसरा जो कॉस एक्स इंटू डी एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स प्लस सी। ये दो फार्मूला क्या करेंगे हम लोग याद रखेंगे। अब 2 फार्मूला पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सवाल क्वेश्चन बनाने वाले हैं, जो कैसे क्वेश्चन इस पे बनता है। ठीक है, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इसी पे देखिएगा। फाइव साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स का समाकलन करें। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या लगाना, ये चिन्ह दे दीजिए इसका समाकलन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का 5 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। पहला काम हमने ये कर दिया। दूसरा काम करना क्या, अलग करना है इसको। तो 5 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा क्या साइन एक्स इंटू लगा देंगे डी एक्स प्लस क्या करेंगे फिर 3 को बाहर कर लेंगे कॉस एक्स इंटू क्या करना है डी एक्स लगा लेना। इतना करने के लिए तो आराम से आ जाएगा। अब आइए 5 का 5 और साइन एक्स का देखिए यहाँ पे क्या लिखा हमने, माइनस का क्या कॉस एक्स दिख रहा है यहाँ पे। साइन का क्या है आप देखिए, माइनस का क्या कॉस एक्स दिखा। अब भैया तो दिख गया, यहाँ लिखिए। तो साइन का क्या हो गया माइनस का कॉस एक्स प्लस
3 इंटू कॉस का क्या होता है, तो साइन एक्स होता है। कॉस का क्या होता है, साइन एक्स। अब प्लस का क्या होगा, सी। अब ये होगा कितना आपको, जो -5 कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर बन के तैयार है। आया समझ में? अब भाई, अब जब आपको ये सिंगल में भी दे दे तो कोई तरह का झंझट नहीं करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, जो 3 साइन एक्स का समाकलन करें, एकदम बेसिक से हम बता रहे हैं, ठीक है। अब तो यहाँ से क्या करना, आपको चिन्ह लगाइए, 3 साइन एक्स इंटू क्या करना है, डी एक्स लगाना। 3 को बाहर कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। 3 को बाहर कर लीजिएगा तो क्या होगा, साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है। आप बताइए साइन एक्स का क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स होता है। 3 इंटू हो जाएगा माइनस का क्या, कॉस एक्स, प्लस का क्या, सी। यहाँ से हो जाएगा -3 कॉस एक्स प्लस सी। ये आपका आंसर बन के रेडी है, ठीक है। अब भाई, अब ले लेते हैं, अब दे देगा ऐसे करके, जो 5 कॉस एक्स का समाकलन करें। एक एक फार्मूला को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी 2 फार्मूला को हमने लिया है त्रिकोणमिति में। आइए, तो अब यहाँ से सबसे पहले चिन्ह लगाएंगे, 5 कॉस एक्स इंटू क्या है, डी एक्स। तो 5 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे और यहाँ से लिख देंगे क्या, कॉस एक्स इंटू क्या, डी एक्स। आपको पता है जो कॉस एक्स का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। यहाँ लगा देंगे साइन एक्स, और प्लस का क्या, सी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ तक में कोई परेशानी हमारे नज़र से तो नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी अगर कोई तरह की दिक्कत होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमने एक ही बाबू फार्मूला आपको बताया। अभी जो मैंने टोटल फार्मूला बताया, ये 4 फार्मूला बताया। सबसे पहले क्या, x⁴n इंटू डी एक्स, इसका हमने क्या बताया, तो x⁴n+1 बटे n+1 प्लस का c, एक फार्मूला ये हमने बताया। दूसरा फार्मूला बताया क्या, 1 इंटू डी एक्स, इसका क्या बोले हम, x प्लस सी, ये दूसरा फार्मूला हमने बताया। तीसरा फार्मूला क्या बताया, जो साइन एक्स, तो साइन एक्स इंटू क्या, डी एक्स। तो साइन एक्स का जो हमने क्या बताया आपको, माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब प्लस का क्या, सी। हमने ये तीसरा फार्मूला बताया। और चौथा फार्मूला बताया हमने क्या, कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इसका क्या होता है, साइन एक्स प्लस का सी। ये मैंने 4 फार्मूला बनाया, और 4 फार्मूला में हमने आपको चारों का क्या किया, क्वेश्चंस का समाधान कर दिया। क्वेश्चन चारों टाइप पे हमने क्वेश्चंस बता दिया आपको। तो आपको अगर कहीं भी इस तरह की दिक्कत होती है, आप इसको प्रैक्टिस करिए। आपको अगर दिक्कत होता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, अगर मान चलिए समझ में आती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगी। और अपने दोस्तों को भी प्लीज़ भेज दें, ताकि उनको भी ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।